परम आदरणीय केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री आदरणीय श्री प्रकाश जावड़ेकर जी से मैं करबद्ध आग्रह करती हूं कि यहां पर उपस्थित सभी को आशीर्वचन से अनुग्रहित करें। हमारे आज के आदरणीय अतिथि हमारे वरिष्ठ सहयोगी रविशंकर प्रसाद जी, जो देश को कानून भी सिखाते हैं, कानून का राज भी चलाते हैं और आईटी की क्रांति भी करते हैं, दोनों उनके पक्ष में। और उसके बिना हमारी डिजिटल ये कैंपेन सफल नहीं हो सकती थी। अगर आईटी नहीं है तो नहीं है। हम आज के सभी मान्यवर अधिकारीगण हमारे और सभी देश के कोने कोने से आए हुए मेरे छात्र भाई और बहनों, बहुत बहुत स्वागत आपका। ये मैंने शाल इसलिए पहनी कि छात्रों ने जो प्यार से दिया है यही मेरी दक्षिणा है और इसको मैं पहनता हूं बहुत अभिमान से। 5 छात्रों ने जो अनुभव बताए वो इतने अच्छे हैं, दे आर सो गुड एंड दे वाज फ्रॉम द हार्ट। जो मेहनत की है, जो गांव-गांव गए हैं, जो घर घर गए हैं, वहां मोदी जी का संदेश लेकर गए, लोगों ने स्वागत किया। वो बता रही थी कि हम जहां भी गए किसी घर में तो अच्छा काम कर रही हो, आकर बुलाकर चाय पानी ये वो सब दे रहे थे, तो लोग खुशी से स्वागत भी कर रहे थे। ये जनता का सहभाग है और इसलिए आपके भी अनुभव होंगे। तो मेरी पहली अपील ये है कि आप भी, आपने जो काम किया है, एक पेज उसका तैयार करके हमें तुरंत वेबसाइट पर भेज दीजिए, ताकि मैं प्रधानमंत्री जी को बताऊंगा ये सबका अनुभव है। आपने जो क्रांति शुरू की है हम जन जन तक पहुंचाएंगे और घर घर तक पहुंचाएंगे, यह हम बताना चाहते हैं। मुझे कभी कभी लगता है कि यह कैसा ऐतिहासिक मौका है। प्रधानमंत्री जी ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए 8 नवंबर को डीमोनेटाइजेशन की घोषणा की और फिर 15 दिन के बाद 27 नवंबर को उन्होंने डिजिटल बनो यह आह्वान अपने मन की बात में किया। वो मन की बात करते हैं, सारा देश सुनता है, रिस्पांस शुरू हो गया। हमने 1 दिसंबर को हमारी इसके वेबसाइट और कैंपेन की रूपरेखा लॉन्च की और 12 दिसंबर से चला। पहले 12 जनवरी तक था, फिर 12 फरवरी तक चला और मैं 4,30,000 वॉलंटियर्स जो खुद रजिस्टर हुए, बिना पैसा दिए, कुछ न किए हुए, उनका मैं बहुत बहुत आभारी हूं, स्वागत करता हूं। वॉलेंटियर होना यानी क्रांतिकारी होना भी है, क्योंकि देश में बदलाव के सिपाही कौन होते हैं? वो युवक होते हैं। 1857 की लड़ाई युवाओं ने लड़ी, आजादी की लड़ाई युवाओं ने लड़ी और जयप्रकाश जी के नेतृत्व में इमरजेंसी के खिलाफ हमने लड़ाई लड़ी और लेकिन उस समय एक था, बहुत भुगतना भी पड़ा। रविशंकर जी और हम दोनों 16-16 महीने जेल में रहे, 18 महीने जेल में रहे, क्योंकि सत्याग्रह करके गए, लाठियां खाई, बहुत सोना कर। अब आपको जेल में जाने का जरूरत नहीं, अब भ्रष्टाचारी जेल में जाएगा, ये होने वाला है, समझ लो। क्योंकि हम एक नेक काम कर रहे हैं और नेक काम करने की प्रेरणा प्रधानमंत्री जी ने दी और उसके सहारे जो हमने कैंपेन शुरू किया, ये मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण है। आज ये 20 लाख घरों को आपने कन्वर्ट किया है। जैसे कहा, एवरेज 5 घरों को हर छात्र ने, उसमें समय लगता है। पहले खुद को सीखना है, खुद को मन में कन्विंस करना है कि क्यों जरूरत है। ऐसा है, विकसित देशों में हार्डली सारे व्यवहारों का केवल 4% करेंसी होती है जीडीपी की, लेकिन हमारे देश में 12% जीडीपी की करेंसी में होता है, कैश में होता है। और लोगों को आदत लग गई कैश में हो जाए। और जैसे एक ने कहा कि कैंटीन की इनकी इतनी इनकम थी, यह हमें भी पता नहीं था और वो भी नहीं बता रहा था। तो ये सच है। अपने देश में हम कहते हैं कि शिक्षा को 6% जीडीपी का मिलना चाहिए, सब कहते हैं और जायज है, लेकिन 6% मिलेगा कैसे? सरकार के खजाने में आएगा तभी मिलेगा।
देश गरीब नहीं है, लेकिन देश में सब लोग अपना सही हिसाब नहीं देते हैं, ये मुद्दा है। और इसी को दूर करेगा ये डिजिटल रेवोल्यूशन। और ये जो हमले लेस कैश, इससे लोक कल्याण के कार्यक्रम के, गरीब कल्याण के कार्यक्रम को पैसा मिलेगा, ये इसका बहुत बड़ा काम होने वाला है। और इसलिए ये टैक्स कंप्लायंस बढ़ेगा। सच्चाई के रास्ते पर चलो, अच्छा होगा, सुख से नींद पाओगे, ये हम लोगों को बता रहे। और इसलिए ये जो लोग तो तैयार होते हैं, देखो मेरा विश्वास है आज 77 करोड़ डेबिट कार्ड्स है आज उसको, लेकिन लोग एटीएम कार्ड कहते हैं। यानी लोगों को लगता है केवल एटीएम से पैसे निकालने के लिए ही वो कार्ड है, वो नहीं, वो डेबिट कार्ड है। इट कैन बी यूज्ड एवरीवेयर वेयर देयर इज ए पॉस मशीन। लेकिन ये कल्पना ही नहीं है, उसका प्रचार करने की जरूरत है हमारे अगले कैंपेन के चरण में। क्योंकि छुट्टियों में भी अब जैसे जैसे, पहले तो सबको इम्तिहान के लिए बहुत बहुत बेस्ट लक, और आप अच्छे कलर, फ्लाइंग कलर से सफल हो गए, ये मेरा विश्वास है। लेकिन उसके बाद छुट्टी आएगी, 2 महीने के छुट्टी में भी ये कैंपेन हमें आगे चलानी है। और इसलिए ये काम हम करेंगे खुद होके। एक हमारे मीडिया के मित्र है, उनको भी मैं कहना चाहूंगा, परसों मैंने न्यूज पढ़ी है कि बोले दिसंबर में जितने डिजिटल ट्रांजैक्शन हुए जनवरी में हुए, फरवरी में थोड़े कम हुए। अरे भाई, इसका क्यों तुलना करते हो? पिछले फरवरी की देखो ना। पिछले फरवरी की देखो। और देश एक नए रास्ते पर चल पड़ा है, और जो समझते नहीं उनको समझना चाहिए। जब देश चल पड़ता है, आम जनता चल पड़ती है, तो वो बहुत तेजी से आगे निकलती है। देश आगे बढ़ रहा है और भारत बदल रहा है, देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। यही तस्वीर अब सामने आएगी। और इसलिए लेस कैश होना और डिजिटल ट्रांजैक्शन करना कोई बुराई थोड़ी है, एक अच्छी चीज है, उसको प्रमोट करना चाहिए। मुझे विश्वास है कि मीडिया भी इस दृष्टि से उसको देखेगी। प्रधानमंत्री जी ने लक्ष्य रखा है। प्रधानमंत्री जी हमारे ऐसे हैं कि वो लक्ष्य बहुत जबरदस्त रखते हैं। लगता है कैसे संभव होगा, लेकिन होता है क्योंकि जनता उसमें साथ है। और उन्होंने लक्ष्य रखा है 2500 करोड़ डिजिटल ट्रांजैक्शन 2017 में होने चाहिए। 2500 करोड़ ट्रांजैक्शन। और इसके लिए यानी रोज के 8 करोड़ ट्रांजैक्शंस होंगे देश भर में। और यदि 100% यह अचीवेबल टारगेट है। अब मुझे लगता है आपका उत्साह देखकर, और इसलिए यह पूरी मुहिम आपको समर्पित है। आप ही देश की तस्वीर बदलोगे, इस विश्वास के साथ मैं वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।